तो हेलो जीवन साथी लोग, स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज बात करने वाले हैं भाई पोटा का कानून लेकर आए। पोटा 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 भाई, इतना बहस हुआ है ना ये पोटा कानून के लिए। भाई आपस में पक्षी विपक्षी दोनों बहुत लड़े हैं, और एक लगाने पे एक हटाने पे, समझे ना। तो ही पोटा कानून का पूरा विश्लेषण करेंगे आज, इसको निचोड़ निकालेंगे, कैसे क्या कौन लगाया था, कब लगाया था, टोटल जानकारी देते हैं। जो ये पोटा कानून है क्या। पोटा का पूरा इंग्लिश में अर्थ है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। भाई 2002 में जो एनडीए का सरकार है ना, वह लगाया था आतंकवाद निरोधक अधिनियम, जो 2002 में एनडीए का सरकार लगाया था। इस कानून में मेन चीज था जो आतंकवाद होते हैं ना, जो अटैक होते हैं, 2002 में बहुत ज्यादा अटैक होता था, तो इसलिए जल्दी से जल्दी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून था आतंकवादी के निपटाने के लिए। यह कानून 2002 से 2004 तक लागू रहा। पोटा क्यों लगाया गया? 1990 से 2000 के दौरान देश में आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। कश्मीर में आतंकवाद 1999 में कंधार वाला IC 814 हाईजैक, 2000 से 2001 में आतंकवादी हमले, और सबसे बड़े 13 दिसंबर 2001 संसद हमला। कानून से अधिकारियों पर कार्रवाई मुश्किल है, इसीलिए एक कानून, कठोर कानून बनाया गया पोटा। उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि एनडीए से गठबंधन करके सरकार चल रही थी, अभी भी चल रहा है। उस समय में गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। मतलब संसद में जो पास हुआ वही कानून 2002 में। लागू की तारीख है 28 मार्च 2002। पुलिस को विशेष अधिकार दिया गया, मतलब हाई अलर्ट पूरा, जहां देखो कुछ भी शक हुआ सिस्टम फार। पुलिस को इतना पावर दे दिया था कि 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति को बिना चार्ज, मतलब बिना गलती बताए 30 दिनों तक रख सकते थे। भाई इतना हार्ड था। अदालत में चार्जशीट जमा कराने के लिए 180 दिन का समय मिलता था, और अदालत में तो अभी भी सबूत मांगते हैं, मगर उस टाइम में अधिक, मतलब जितना सबूत रहेगा उतना तुम्हारे लिए फायदा है। अगर एक पॉइंट भी 19 से 19 हुआ ना, मतलब एक रत्ती भी लगा कि जो सक्सेस नहीं है, तो फिर से आपको जेल में अंदर रख दिया जाएगा। और पुलिस को एक और पावर दिया था, वो तो 30 दिन वाला दिया ही था, और एक पावर और फोन कॉल सबको, मतलब ट्रैकिंग करने का, किसी का कॉल ट्रैकिंग कर सकता है, कोई चीज ना पूछे, यह पावर दे दिया था भाई। यह कानून था सिर्फ आतंकवादी से जुड़े हुए कानून को जल्दी सुनवाई करने का, तेजी से सुनवाई करने का कानून, मतलब हिसाब से डिजाइन किया गया था कानून को। आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार की भी संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकती थी। भाई यह था जो इतना सख्त था कानून, समझ रहे हैं ना, जो केंद्र सरकार के भी आतंकवादी घोषित कर सकता है। अब आपको उसका फायदा सुनाते हैं क्या क्या है। तो माइनस में था, मतलब नुकसान क्या क्या होता था आदमी को। आतंकवादी पर सख्त कार्रवाई, इससे जो फायदा हुआ आतंकवादी, मतलब जब कानून लाया ना, 10 दिन के बाद पूरा सिस्टम हैक हो गया था आतंकवादी का। मतलब कहीं से चैचिंग नहीं बोल रहा था। आतंकवादी से जो जुड़े होते थे ना, उसको सख्त कानून में और जल्दी फास्टेस्ट, मतलब 1 से 2 दिन में, 24 घंटा के अंदर उसका क्या करना है सब पता चल जाए, सब निर्धारित हो जाता था 24 घंटा के अंदर। ATS पुलिस और BI को मजबूत कानून का आधार मिला। ATS पुलिस और IB को मजबूत कानून आधार मिला। को जो आलोचना करते थे उनके बारे में थोड़ा सुनिए, कौन कौन था। कई राज्यों में इससे राजनीतिक दुश्मनों या निर्दोषों लोगों पर भी लगाया गया। विशेषकर गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, झारखंड आदि में मामले उठे। पुलिस को बहुत ज्यादा शक्ति, कड़ी धारा होने के कारण हिरासत में मारपीट या दबदबा डालने के आरोप लगे। मुस्लिम और दलित समुदाय खिलाफ दुरुपयोग। आलोचना हुई कि यह कानून कुछ समुदाय के टारगेट करने के इस्तेमाल किया गया। यह दलित समुदाय है, ये मुसलमान समुदाय है, दोनों पे लगा। तो बोल रहा है जो, मतलब दलित देख के ही वह कानून काम करता है। मानव अधिकार उल्लंघन, 3 महीने 6 महीने तक बिना चार्ज शीट के जेल के अंदर रख सकते थे पुलिस। भाई 6 महीने, 6 महीने में क्या होगा उसके जिंदगी के साथ, समझते। पोटा कानून के तहत लगभग 1130 से प्लस मामलों में पोटा कानून का ही उपयोग किया गया था। 1130, यह बात है लगभग एक ही महीना में 1130 लोगों को पकड़ लिया। विपक्ष का कहना था कि यह कानून पेड़ की तरह उपयोग कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठन बोले कि यह कानून लोगों को टॉर्चर और झूठ केस में फंसाने का रास्ता बनाया गया है। भाई जो
3 महीना 6 महीना बिना भास के, बिना चार्ज के, बिना कुछ बताए पुलिस रख सकते हैं। तो आप ही बताइएगा जो क्या कानून था, समझे ना, कमेंट में बताइएगा। कानूनी विशेषज्ञों ने भी बताया जो पुलिस को बहुत ज्यादा पावर मिल गया है। इतना पावर सामने वाला आदमी के लिए कदापि बर्दाश्त नहीं होगा या ना चलने लायक है। तो इनको हटाया गया, मतलब पोटा कानून को हटाया गया, रद्द किया गया। हटाया गया 21 सितंबर 2004 को। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने इसे रद्द कर दिया। मनमोहन सिंह के सरकार ने यूपीए जो उसका गठबंधन था, जैसे इधर से एनडीए है उधर से यूपीए था, तो वही दो सब मिलके उसको रद्द कर दिया गया। उसको रद्द कर दिया 21 सितंबर 2004 के। यह कानून हटाया क्यों गया? विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इसे काला कानून कहा था। राज्यों से दुरुपयोग की कई शिकायतें आई। कई राज्यों से जो पुलिस ने दुरुपयोग किया था, दुर्व्यवहार किया था, बहुत ज्यादा शिकायत आने लगी। कानून हटाने के कई मामले समीक्षा की गई। पोटा कानून रद्द होने के बाद यह ऐसा बनाया गया है ना, इस हिसाब से डिजाइन किया गया जो पूरा प्रोफेशनल जांच के लिए और फास्ट में होना चाहिए। प्रोफेशनल जांच हो पहले, जो कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या है, उस हिसाब से उसके बाद उसको पकड़ा जाए, धरा जाए, कोई कार्रवाई कर जाए उस पर, मतलब शक के आधार पे नहीं, पूरा प्रोफेशनल और भी फास्ट में, एक कटी टाइम नहीं लगना चाहिए उस हिसाब से। आज भारत में आतंकवाद के जो अभी भी, मतलब आतंकवादी के जो निरीक्षण होते हैं यूएपीए के, वही हिसाब से अभी भी चल रहा है। तो अभी तक सही सलामत चल रहे हैं, मगर पर भी टेरर अटैक हो जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।